आप सभी को जय मसीह की आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, ये मनुष्य कोई कलीसिया में बैठ के नहीं था। ये मनुष्य कोई मंदिर में बैठकर नहीं था। ये मनुष्य कलीसिया के बीच में बैठकर नहीं था। ये मनुष्य कोई विश्वासी भाई बहनों के बीच में बैठकर नहीं था। और ये मनुष्य कोई कोठरी में बैठा हुआ नहीं था। ये मनुष्य अनेक लोगों के बीच में एक कंफर्ट प्लेस में बैठे हुए नहीं था, लेकिन ये मनुष्य ने पुकारा और इस मनुष्य की प्रार्थना को प्रेमी पिता ने सुना। आखिर ये मनुष्य ने कहाँ से पुकारा और क्यों परमेश्वर पिता ने ये मनुष्य की प्रार्थना को सुना? तो मेरे प्रियो, ये मनुष्य जो था ये योना था। और योना एक गहरे समुद्र के अंदर से, एक महामच्छ के पेट के अंदर से, वो ना किसी मंदिर में बैठा हुआ था, वो ना कलीसिया के बीच में बैठा हुआ था, वो ना विश्वासी भाई बहनों के बीच में बैठा हुआ था, वो ना कोठरी में बैठा हुआ था, वो ना एक मंदिर के बाहर या मंदिर के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन वो एक गहरे समुद्र के अंदर बीचों बीच एक महामच्छ के पेट के अंदर से प्रेमी पिता परमेश्वर को पुकारा, दुहाई किया, गिड़गिड़ाया, विनती किया और परमेश्वर पिता ने उस योना की प्रार्थना को सुना। मेरे प्रियो, योना के जीवन से अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। योना एक गहरे समुद्र के बीचों बीच था। योना एक महामच्छ के पेट के अंदर था। योना एक तो प्रभु की आज्ञा को धिक्कार दिया, एक तो योना ने प्रभु की बात को धिक्कार दिया। योना ने एक तो प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसने नहीं किया, उसने गलत कदम डाला, उसने गलत मार्ग को निकाला। प्रभु ने जो मार्ग को जाने को बोला वो मार्ग को उसने छोड़ दिया, लेकिन उसको गहरे समुद्र के अंदर प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर पिता याद आया। उसको लगा कि मैं तो प्रभु की आज्ञा को, प्रभु की देखो बात को, प्रभु की जो आज्ञा थी उसको बाजू में रखा। मैं अपनी इच्छा के अनुसार जा रहा हूँ, लेकिन मैं बीचों बीच डूबते जा रहा हूँ। तो इस भयंकर परिस्थिति में मेरा प्रेमी पिता ही मुझे बचा सकता है। इसलिए वो गहरे समुद्र के अंदर से परमेश्वर को पुकारा। विपत्ति के समय प्रभु को पुकारा, विपत्ति के समय प्रभु की मदद मांगा, विपत्ति के समय प्रभु की ओर देखा, विपत्ति के समय प्रभु की मदद मांगा। विपत्ति के समय उसने सोचा कि मेरा प्रभु ही मुझे ये गहरे समुद्र के बीचों बीच में से निकाल सकता है और मेरा प्रभु ही महामच्छ के पेट में से मुझे बचा सकता है। इसलिए उसने प्रभु को पुकारा, प्रभु को दुहाई दिया। मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो कलीसिया में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो मंदिर में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो कोठरी में नहीं बैठा हूँ, मैं तो विश्वासी भाई बहनों के बीच में नहीं बैठा हूँ, मैं तो एक अच्छे से कंफर्ट प्लेस में नहीं बैठा हूँ, मैं तो ये भयंकर परिस्थिति में मैं पड़ा हूँ, तो मैं पुकारने से मेरा प्रभु सुनेगा नहीं सुनेगा। आप ऐसे गलत विचारों में मत रहो। मेरे प्रियो, योना ने पुकारा, योना ने गहरे समुद्र से पुकारा, योना ने महामच्छ के पेट के अंदर से पुकारा। उसकी आवाज़ तो किसी को भी नहीं सुनाई देता, क्योंकि वो गहरे समुद्र के बीचों बीच था और एक तो महामच्छ के पेट के अंदर था, लेकिन उसने पुकारा तो प्रभु ने सुना। सुनकर उसको महामच्छ के पेट के अंदर से भी बचाया और गहरे समुद्र के अंदर बीचों बीच में से उसको बचाए। तो वही पिता आपकी भी निवेदन सुनेगा, वही पिता आपकी भी पुकारने को सुनेगा, वही पिता आपकी दुहाई को भी सुनेगा। आप जिस परिस्थिति में आज पड़े होंगे तो पुकारो, आज कौन सी दुर्बल स्थिति में पड़े होंगे तो पुकारो, आज कौन
सी भयंकर खाट के ऊपर पड़े होंगे तो पुकारो। आज कौन सी ऐसी भयंकर परिस्थिति में आज आपका परिवार डूब के पड़ा है तो पुकारो। योना पुकारा, योना ने दुहाई किया, योना ने प्रभु के मार्ग को चुना, योना ने प्रभु से मदद मांगा, योना ने प्रभु को आवाज दिया तो वो आवाज प्रभु सुन सका। तो मेरे प्रियो, आज आप भी पुकारो। योना की ही प्रार्थना नहीं, लेकिन प्रभु आपके भी निवेदन सुनेगा, लेकिन प्रभु आपको भी जवाब देगा। लेकिन पुकारना चाहिए, पुकारने से सुनने वाला, पुकारने से रुकने वाला, पुकारने से आपको जवाब देने वाला उस प्रेमी पिता को इस रात के समय में पुकारो। योना के जीवन से प्रभु आपसे बात कर रहा है। गहरे समुद्र के अंदर से पुकारा, महामच के पेट के अंदर से पुकारा, विपत्ति में डूब के पड़ा था उस समय ने पुकारा तो प्रभु ने सुना। तो आपकी भी निवेदन सुनेगा, आप भी पुकारो। योना पुकारा इसलिए छुटकारा मिला, योना ने दुहाई दिया इसलिए मुक्ति मिला, योना ने आवाज दिया इसलिए प्रभु ने सुना। आप भी पुकारो ताकि प्रभु आपके निवेदन भी सुन सके। प्रभु को प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठाएंगे, घुटने टेकेंगे ताकि प्रभु आपकी भी निवेदन सुन सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, योना की प्रार्थना, योना के जीवन से आपने इस रात के समय में कितना सुंदर पिता हमारे प्रिय भाई बहनों से बात किया। पिता आप सुनने वाले हैं, हम जहाँ से भी पुकारते तो आप सुनेंगे। हम कितने भी विपत्ति में डूब के पड़ के रहने से, आपको पुकारने से आप आवाज़ देने वाले, आप सुनने वाले, आप बचाने वाले पिता। गहरे समुद्र के अंदर से योना ने पुकारा, एक महामच के पेट के अंदर से पड़ा हुआ योना ने पुकारा तो आपने सुना। आज रात में इस वीडियो को जो बहन लोग, जो भाई लोग सुन रहे, आज इस प्रार्थना में जो बहन लोग, भाई लोग बैठे हुए पिता, आप सुनिए। योना के निवेदन को आपने सुना, योना की पुकारने को आपने सुना, योना की आवाज को आपने सुना, योना की गिड़गिड़ाहट को आपने सुना और योना को आपने मदद भेजा और महामच के पेट में से उसको छुड़ाया और गहरे समुद्र के अंदर से उसको आपने बचा कर रखा। मेरे पिता धन्यवाद। पिताजी हमारे प्रिय भाई बहनों को भी उठाइए पिता, बचाइए पिता, सुरक्षित रखिए पिता, उनकी हर गिड़गिड़ाहट को सुनिए मेरे खुदा। आज रात में कितने भाई बहन लोग पिताजी इस वीडियो को सुन रहे, आज रात में आपसे कुछ गिड़गिड़ा कर मांग रहे तो पिता, घुटने टेके हुए पिता, आप सुनिए मेरे नासरी प्रभु, आप सुनिए मेरे खुदा, आप सुनिए मेरे खुदा। उनको गिरे हुए परिस्थिति में से, उनको निराशा में से, उनको बीमारी में से, उनको हर पिता परमेश्वर पिताजी हर समस्या में से, हर संकट में से हमारे प्रिय भाई बहनों को छुड़ाइए, बचा कर रखे मेरे खुदा। योना को जैसे आपने बचाया, हमारे प्रिय भाई बहनों को भी आप सुरक्षित रखिए। हर दुख में आप संग जाइए, हर आंसुओं का जवाब दीजिए पिता। जिनको गर्भफल नहीं है, गर्भफल से आप आशीषित कीजिए पिताजी। आप पिता जो भाई बहन लोग कर्जों में डूबे पिता, कर्जों से छुड़ाइए पिता। आज रात के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कीजिए। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।